जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं संजय गुप्ता शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम महाभारत से शुरू करते हैं। ये महाभारत है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगले मंगलवार को मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तो ये महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर, संक्षिप्त महाभारत। प्रथम खंड है इसका। और इसकी जो स्टार्टिंग है, महाभारत की जो स्टार्टिंग है वो आदि पर्व से है। और आदि पर्व में प्रथम सर्ग जो है उसका नाम है ग्रंथ का उपक्रम। और पहला जो श्लोक है, मैं उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं एज इट इज़ आपके सामने में रखता हूँ। मैं अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। इसका महाभारत का जो स्टार्टिंग है वो होती है, जो राजा परीक्षित हैं उनके जो बेटे थे महाराज जन्मेजय। तो महाराज परीक्षित की मृत्यु के बाद जो नाग के डसने से हुई है, और उन्होंने जो नाग यज्ञ करवाया था राजा जन्मेजय ने, तो वहाँ से जब लोमहर्षण जो महर्षि थे उनके पुत्र उग्र शर्वा जब वहाँ से राजा जन्मेजय का यज्ञ संपन्न करके जब वो जा रहे थे, तो रास्ते में नैमिषारण्य तीर्थ में जो ऋषि थे उनके सामने उन्होंने महाभारत कथा सुनानी प्रारंभ की थी। अब हम थोड़ा सा गुरु शिष्य जो परंपरा है, जैसे महाभारत में बताया है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे गुरु शिष्य परंपरा में ऋषि आमोधौम्य के दो शिष्य थे, आरुणि और उपमन्यु। दोनों ही आरुणि जो थे उनको गुरुजी ने बोला, एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उनके गुरुजी ने बोला कि जाके बांध टूट गया है तो उसको जाके ठीक करना है आपको। तो वो गए, बांध को ठीक करने की कोशिश की, बट बांध ठीक नहीं हो पाया। पानी उसमें से बार बार आ रहा था, तो रिस रहा था एक्चुअली। तो बांध की जगह पे वो खुद लेट गए, पानी रुक गया। जब काफ़ी देर तक आरुणि नहीं आए तो महर्षि देखने गए, उनको आवाज़ लगाई, आरुणि बांध से निकल के वापस आए। तो आने के बाद उन्होंने उनको पूरी बात बताई, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको विद्या भी सिखाई, अपनी चारों वेद वगैरह ये सब। इसी तरह से उपमन्यु थे, उन्होंने भी गुरु भक्ति के चलते अपनी गुरुजी ने कुछ भी खाने के लिए मना किया था, तो जैसे जो भिक्षा मिलती थी पहले वो खा लेते थे। गुरुजी ने बोला कि एक ही घर से भिक्षा लेनी है और वो भिक्षा भी मुझे अर्पण करनी है। तो वो भिक्षा लेते, भिक्षा गुरुजी को अर्पण कर देते। भूख प्यास से व्याकुल होते, तो बछड़े जो गाय का दूध पीते, तो बछड़ों के मुंह से जो दूध निकलता वो खुद पी लेते। गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया उनको कि नहीं, ये भी नहीं पीना है तुम्हें। तो ऐसे करते हुए भूख से जो है वो जब सहन नहीं हुई उनसे, तो आग का जो पेड़ था उसके पत्ते खा लिए। तो जहर तो उसमें था ही, तो अपनी आंखें भी गंवा दी उस जहर के प्रभाव से। तो गुरुजी को पता लगा, उन्होंने उनको ठीक किया, और फिर से गुरु की जो कृपा है वो गुरुजी ने अपनी कृपा की उनके ऊपर,
तो जैसे चारों वेद वगैरह ये। तो कहने की ये कथा सुनाने का मेरा जो कारण है या जो रीज़न है वो सिर्फ इतना है केवल कि ये जो शिष्य आचार्य धूम में तो जैसे गुरु हैं तो गुरु तो अपने शिष्य को तराशता ही ठीक कर सही रास्ते पे चलाता ही है। जैसे जोहरी है हीरे को तराश के तभी उसकी वैल्यू होती है, सेम ऐसे ही हमारे गुरु हैं। तो और जो शिष्य थे वो भी जो उनके कर्तव्य थे उसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया, अधिकारों के लिए अपने कभी नहीं लड़े। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि, और ये चीज़ें पहले भी थी, कुछ ऐसे होते थे जैसे भगवान राम है सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया और कभी अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए, शायद इसीलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। सेम कृष्ण जी है तो जो हमारे महापुरुष है और इसीलिए हम उनको कृष्ण जी को योगेश्वर भी बोलते हैं। तो जो हमारे जो महापुरुष हैं वो और जो भगवान हैं उन्होंने भी हमें यही सिखाया है कि कर्तव्य करना है, और कर्तव्य करते हुए हमें अधिकार कब मिल जाते हैं हमें खुद नहीं पता लगता। और वहीं अगर हम दूसरी साइड अगर हम देखें, जैसे कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, ये सिर्फ अधिकारों के लिए लड़े और उनकी गति क्या हुई, और अर्जुन या पांडव कहिए इन्होंने सिर्फ अपने कर्तव्य के ऊपर फोकस किया, तो उनकी गति क्या हुई उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं और विचार कर सकते हैं उसके ऊपर भी। और आज भी अगर हम देखें तो मैं किसी का कोई समर्थक भी नहीं हूँ तो मैं किसी का कोई विरोधी भी नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं कह सकता हूँ मैं या बोल सकता हूँ मैं, एक तरफ अगर हम रखें आज के टाइम में जो हमारी जो विपक्षी पार्टी है या स्पेशली जो कांग्रेस है उसका जो पप्पू है या जिसे आप राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, या खुजली है हमारा आम आदमी पार्टी वाला केजरीवाल, इन्होंने सिर्फ अधिकारों के ऊपर फोकस किया। कभी क्या करना है क्या नहीं करना, कर्तव्य क्या है उसके बारे में कभी नहीं सोचा। उनकी गति आज हम देख सकते हैं वो कहाँ पे है क्या है। और एक तरफ मोदी योगी इनको भी हम देख सकते हैं, लोग उनको कितना प्यार करते हैं। जो उनको नहीं जानते जो उनसे कभी नहीं मिले, ना उनको कभी उम्मीद है कि वो हमसे मिलेंगे, बट अगर हम उनके बारे में जब भी वो बात करेंगे तो मोदी जी, योगी जी, तो जी अपने आप में एक रेस्पेक्ट ही होती है। तो मित्रों आज इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, अगले शनिवार को फिर मिलते हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमें अपने अधिकारों की जगह, अधिकारों की अपेक्षा अगर हम अपने कर्तव्यों पे ध्यान दें तो अधिकार हमें कब मिल जाएंगे हमें खुद नहीं पता लगता। और जितना हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिन अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही हमें, अगर हम कर्तव्य का पालन करते हैं उससे ज़्यादा ही हमें अधिकार मिल जाता है। लेकिन सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो कुछ नहीं मिलता। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।